नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा पड़ रही है और शनिवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित समझा जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस अवसर का हर मनुष्य यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर सदैव वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को कैसे करना है, उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है, जिस किसी मनुष्य के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है, तो उस मनुष्य को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में यदि आप शनिवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों में तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी, जिसके पश्चात आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस दौड़ भरी जिंदगी में हर मनुष्य पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है, ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं, वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े, तो शनिवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए यदि आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस मई अंत तक अवश्य बने रहिए, ध्यान से रहिए, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महाउपाय। यदि आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाइए। आपको 2 साबुत लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के पश्चात उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के पश्चात आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के पश्चात दूसरे लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। यदि आप इसको कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको मिल जाएंगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महाउपाय। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको शनिवार के दिन संध्या 5:30 बजे के पश्चात किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के पश्चात जो 4 लौंग बचेंगे, उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना।
और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। यदि आप बड़े शनिवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको शनिवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी शनिवार के दिन 9 बजे के पश्चात उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रखे। इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए शनिवार के दिन उपायों को अवश्य कीजिए। इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपाय को आप करें, शीघ्र ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं गरुड़ धर्मार्थ अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बरपश्चात होने से बचा ले, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए अवश्य शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि अवश्य लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति केवल आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास महत्व यदि किसी पूर्णिमा तिथि को समझा गया, वह माघ पूर्णिमा तिथि को समझा गया है। क्योंकि दिन की गई पूजा, व्रत साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पूर्णिमा माघ पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही माघ की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनिपद की समझाई होती है। इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे माघ पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, 24 फरवरी 2024 को पड़ने वाली माघ पूर्णिमा तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन पावन तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 1 और 2 वर्षों पश्चात एक ऐसी पूर्णिमा तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है
और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 24 फरवरी को पढ़ने वाली माघ पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 24 फरवरी को पड़ने वाली माघ पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र जाकर स्नान नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के पश्चात आपका भाग्य हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर, यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने माघ पूर्णिमा तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन में मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है मनोकामना का महाउपाय। दोस्तों, एक बात को समझ, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो, वह जरूर पूरी हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो केवल आपको यह करना है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु। और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया, तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझ आई होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस पूर्णिमा पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के पश्चात आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा
जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो और आपको है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को, लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इसके दिन कर लिया, तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को सदैव के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो केवल को यह करना है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोले जी के मंदिर जाना है। एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु। भयंकर हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु व्यंग और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया, तो दोस्त भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की होगी। इस उपाय के शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य रहु केतु का जो होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस पूर्णिमा तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के पश्चात आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को, 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया, तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में वह केवल माघ शनिवार के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता, जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला है, आपके में धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताए हुए 4 लोगों के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए
जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पर शनि दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप किसी भी तरह के दोष बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो दोस्तों आज ही शनि जयंती भी है। और यदि आपने के उस गुप्त उपाय को कर लिया जो केवल पूरे साल में शनि जयंती के दिन किया जाता है, तो सच मानिए आपके ऊपर दोष चल रहा होगा, उसके प्रकोप को लगभग लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। जैसा हम आपको बता ही चुके हैं, आज जयंती है। आपको बता दें दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में केवल एक ही दिन होता है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 पर पड़ता है। और ज्योतिष की माने तो आज 24 फरवरी 2024 शनि गोचर के पश्चात शनि देव जी की कृपा 12 में से 6 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा, जिसके पश्चात ये जिसको भी शुरू करेंगे उसका यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, आज 12 में से 6 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं जिसके पश्चात इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको इस वीडियो में हम 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि का महाउपाय, और इस उपाय को करने के पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा, जिसके पश्चात पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। शायद ये आपको न पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आप कोई उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे, और जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ छल आएगा। दूसरी तरह, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, आज शनि जयंती है, और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन यदि आपने सही मुहूर्त पर ये उपाय कर लिए तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दिक्कत आज के दिन किए गए उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो आज के दिन यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए इस उपाय को कहा जाता है धन प्राप्ति का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, आज आपको करना क्या है। देखिए, आज सूर्यास्त के पश्चात ये उपाय आपको करना है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी, और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के पश्चात आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए। सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के पश्चात उस पर 4 लौंग रखिए, 3 कपूर रखिए, 1 मुट्ठी चावल, 1 हरी धनिया। हम फिर से कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए, और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात आपके घर पर जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर बैठ जाइए। एक घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक जला दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह ओम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 से ज्यादा आपको करना है। इस बीज का जाप आपने कर लिया,
इस पोटली को माताजी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, केवल आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा, और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। ये एक प्राचीन उपाय, इसको आज यदि आपने कर लिया तो सच मानिए, पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा है घर की बरकत का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लौंग लीजिए। 4 लौंग लेने के पश्चात घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर इस 4 लौंग को 4-4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 लौंग रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना यदि आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए, ये उपाय करने के पश्चात आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय जरूर ही कीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। अब ये जो हम आपको बताने वाले हैं, बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। यदि आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय की सूर्यास्त के पश्चात जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और जरूर ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात नहाना है, आपको है सफेद कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए, और तुलसी के गमले, ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। यदि आप कन्या राशि वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ वापस मिल जाएगा, संतान प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक आपको होगा ही होगा। आपके व्यापार, अनेक तरह से आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा। समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको सभी शनिवार को किसी भी शनि मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, यदि चाहते हैं कि शनि देव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के पश्चात आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। यदि आप लोग तुला राशि के हैं तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। यदि आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। अब आप लोग चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आने वाले अगले शनि जयंती तक आप पर रहे, तो सभी शनिवार पास आप लोग किसी भी शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्यास्त के पश्चात किया गया ये उपाय आपको शनि देव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी यदि आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी, अपार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा कि आप यदि इस शनि जयंती के पश्चात नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार में भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में लंबे समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे,
अब वो परेशानी हो जाएगी। सभी शनिवार को यदि आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे, तो शनिदेव जी का आशीर्वाद अगली शनि जयंती आप पर बना रहेगा। इसी तरीके से यदि आप लोग मेष राशि के हैं, तो अब आपका विश्वास आपके कार्य के प्रति तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन के बड़े योग बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब यदि नया व्यापार आप डालते हैं, तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। यदि आप लोग शनिवार को केवल और केवल किसी भी कड़ी पत्ते को एक लोटा जल देना चालू कर दें नहाने धोने के पश्चात, तो शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। कड़ी पत्त एक ऐसा पौधा है दोस्तों, जिस पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है। और यदि आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा, धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके जीवन में चारों दिशाओं खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के सारे सारे आपके योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस शनि जयंती पश्चात जरूर ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।